अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ पकोड़ा मिक्स की रेसिपी को शेयर करूंगी क्योंकि रमज़ान में पकोड़े तो हर घर में ही बनते हैं। इसलिए अगर पकोड़ा मिक्स पहले से ही बना के सेव कर लिया जाए तो रमज़ान में हमें आसानी रहेगी। चलिए देख लेते हैं पकोड़ा मिक्स हम किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे मैं आधा किलो बेसन के साथ पकोड़ा मिक्स बनाने लगी हूँ, तो इसी के हिसाब से ही मैं आपके साथ स्पाइसेस को शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो फ्राई पैन को मैंने अच्छे से प्री हीट कर लिया था। अच्छे से गर्म कर लेना है फ्राई पैन को और फिर फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे ही हमने स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने ज़ीरा लिया है, तो 2 टेबलस्पून हम ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को अच्छे से हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से ना मसालों में कीड़ा भी नहीं लगता है और इनका फ्लेवर भी एक्टिव हो जाता है, तो मसालों में से बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है, मसाले करारे हो जाते हैं। तो इसको ना बिल्कुल लो फ्लेम पे ना हमने 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है और उसके बाद ज़ीरा निकाल लेंगे किसी बर्तन में और हम इसमें ऐड करेंगे जी साबुत सूखा धनिया। तो 2 टेबलस्पून ही हम साबुत सूखा धनिया ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। फ्राई पैन अगर आपका गर्म होगा तो मसाले जल्दी ही ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, लेकिन आप फ्लेम को हाई मत कीजिएगा वरना मसाले जल भी सकते हैं, फिर इनका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। सूखा धनिया भी हम 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पे भून लेंगे और इसके बाद इसे भी किसी बर्तन में निकाल लेना है। और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन हाजमे का काम करती है, वैसे भी पकोड़ों में इसका जायका बहुत ही बेहतरीन लगता है। इसे भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है। और अब हम कसूरी मेथी को भून लेंगे। तो 2 टेबलस्पून आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इसका जायका भी बहुत ही बेहतरीन लगता है पकोड़ों में। और इसे भी 1 से 2 मिनट फ्राई करके तो हम बर्तन में निकाल लेंगे। चलिए मसाले तो हमने यही ड्राई रोस्ट करने थे। और अब मैंने बाउल में आधा किलो बेसन लिया है। आधा किलो बेसन 4 कप के बराबर होता है। तो बेसन को पहले छान लीजिए और फिर आपने पकोड़ा मिक्स तैयार करना है। इससे एक तो बेसन हल्का भी हो जाता है और दूसरा अगर इसमें कोई सुसरी वगैरह हो तो वो भी निकल जाती है, कोई तिनका हो कोई सुसरी हो तो वो भी निकल जाएगी। तो बेसन में हम सबसे पहले ऐड करेंगे चावल का आटा, 1/3 कप ऐड करेंगे, यानी कि ये 4 से 5 चम्मच चावल का आटा है। और इसके साथ ना पकोड़े काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो फिर आप सिर्फ कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि चावल का आटा ऐड कीजिए क्योंकि पकोड़े आपके क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। चलिए अब इसमें ना हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है और 1 टेबलस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च को ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करना है। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने कम इसलिए ऐड की है क्योंकि इसमें काफ़ी स्पाइसेस ऐड होने हैं, तो पकोड़े फिर ज़्यादा ही हमारे स्पाइसी बन जाएंगे और रमज़ान में इतनी स्पाइसी चीज़ें खाई नहीं जाती हैं। और अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करना है और अब इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है। हल्दी ऐड करने से एक तो पकोड़ा मिक्स में कीड़ा नहीं लगेगा और दूसरा पकोड़ों का कलर भी बेहतरीन आएगा। चलिए इसमें अब हम अजवाइन ऐड करते हैं। तो जो अजवाइन हमने ड्राई रोस्ट करके रखी थी वो ऐड कर देंगे और अब इसमें ड्राई रोस्ट की हुई कसूरी मेथी को ऐड कर देंगे और साथ ही ज़ीरा भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ज़ीरा ऐड करने से पहले इसे माम दस्ते में थोड़ा सा पीस लीजिए। और अब इसमें साबुत सूखा धनिया ऐड करना है। तो सूखा धनिया भी ऐड करने से पहले हम इसे पीस लेंगे, हल्का हल्का इसे दरदरा सा कर लीजिए। ये इस तरह से पकोड़ों में होगा ना तो फिर मज़ेदार लगेंगे पकोड़े। और अब हमने इसमें ऐड करना है 1/3 कप कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर के साथ पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। चलिए अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो पकोड़ा मिक्स में आप अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अनारदाना उसी वक्त ही अगर ऐड किया जाए जिस वक्त के पकोड़े बना रहे होते हैं हम, तो वो बेहतरीन रहता है। लेकिन अगर आपने अनारदाना ऐड करना है तो उसे ड्राई रोस्ट करके ऐड कीजिएगा। और अगर आपने पकोड़ों को सॉफ्ट बनाना है तो इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून। लेकिन मीठा सोडा ऐड करने से ना पकोड़े ज़्यादा ऑयल जज़्ब करते हैं, इसलिए मैंने मीठा सोडा ऐड नहीं किया है। तो अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और पकोड़ा मिक्स में स्पाइसेस की जो क्वांटिटी मैंने ऐड की है वो बिल्कुल नॉर्मल है। इससे पकोड़े ना तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनेंगे और ना ही फीके फीके लगेंगे। तो नॉर्मल जैसे हर घर में स्पाइस खाया जाता है उसी के हिसाब से मैंने ऐड किया है। अगर आप चाहें तो रमज़ान से पहले थोड़ा सा पकोड़ा मिक्स निकाल के ट्राई कर सकते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मज़ीद स्पाइसेस इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब जो मेन बेसिक काम है ना वो इसकी मिक्सिंग का है, ताकि मसाले अच्छी तरह से सारे बेसन में मिक्स हो जाएं। ये ना हो कि कोई मसाला एक जगह पे ही इकट्ठा रह जाए। तो इसलिए आपने 1 से 2 मिनट लगा के खूब अच्छे से बेसन को मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से यकजान हो जाए। चलिए ये पकोड़ा मिक्स हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसे सेव कर लेते हैं।
तो इसको सेव करने का तरीका ये है कि कोई आपने एयर टाइट जार लेना है और इसमें हम पकोड़ा मिक्स को डाल देंगे और जार आपका अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए। इसमें कोई भी पानी का कतरा नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। तो पकोड़ा मिक्स डालने से पहले ज़रूरी है कि आप जार को ना एक दफ़ा धूप लगवा लें ताकि हमारे पकोड़ा मिक्स को कीड़ा न लगे और ये लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जा सके। पकोड़ा मिक्स इसमें डाल के इसको अच्छे से एयर टाइट कर देंगे और फिर हम इसे फ्रिज में रख सकते हैं। इसको बाहर भी रखा जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसे ना फ्रिज में इसी तरह से ही रख दीजिए। लंबे अरसे तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा रमज़ान का महीना आपका पकोड़ा मिक्स ख़राब नहीं होगा। तो जब भी आपने पकोड़े बनाने हो, इसमें से थोड़ा पकोड़ा मिक्स निकालिए और बस जो प्याज और सब्जियां वगैरह आपने ऐड करनी है वो ऐड कीजिए। इसके अलावा आपको कोई भी इसमें स्पाइस डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।